गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है? वो है ट्रायंगल। चैप्टर 6 ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। आज हमें क्या पढ़ना है? जो हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो मेनली टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो बिफोर स्टार्ट दी एक्सरसाइज आर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to study and you have to know कि what is the similar। जैसे आप क्लास 9th में कांग्रुएंट फिगर पढ़ के आए होंगे, तो आज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा, फिर जाकर के थ्योरम जो है वो बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज पे आऊंगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। क्या है पहले तो हमारा चैप्टर क्या है? ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमको क्या मेनली पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो आज इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल में हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या समझना है? हमें समझना है सबसे पहले कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर्स के बारे में समझना है कि व्हाट डू मीन ऑफ सिमिलर फिगर्स। अभी सिमिलर ट्रायंगल पे हम नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले हम सिमिलर फिगर्स के बारे में जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और दूसरा आपने एक चीज और देखा होगा जो आप पढ़ के आए हैं, वो आपका होता है कांग्रुएंट फिगर। इन्हीं दोनों के बारे में सबसे पहले हम समझे कि कांग्रुएंट फिगर क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है। तो याद रखिए सिमिलर फिगर के बारे में कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है? ऐसे फिगर जिसको आप किसी प्लेन पे आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए, सर्किल फॉर्म कर दीजिए, या कुछ और बना दीजिए, पॉलीगॉन बना दीजिए जिसमें मोर देन 4 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। मतलब जितने भी प्लेन फिगर आप किसी भी प्लेन पे बनाते हैं वो सब आपके ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन हुआ वो क्या हुआ कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर are said to be similar। आगे क्या लिखेंगे? if they have same shape and different size। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कंफर्म कर दूंगा। डिफरेंट साइज की बात कर रहा है, ये डिफरेंट साइज है। देखिएगा, समझिएगा। मैंने कहा कि कोई भी टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड डिफरेंट साइज। अगर यही सेम शेप एंड सेम साइज हो जाए, बात समझ रहे? जैसे सेम शेप एंड सेम साइज, यहां पे हम सेम साइज कर दें, नीचे सेम साइज, डिफरेंट की जगह पे सेम साइज कर दें, तो वही कांग्रुएंट हो जाता है। यही दोनों को हम फर्क बता रहे हैं आपको। कांग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के दोनों के बीच में हम आपको क्या बता रहे हैं? डिफरेंट बता रहे हैं। देखिए, जैसे अगर हम कहें कि आप एक ट्रायंगल फॉर्म करिए कुछ ऐसे, और एक ट्रायंगल और फॉर्म करिए थोड़ा छोटा सा हो, एक और ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, ये थोड़ा इससे भी बड़ा है। आप देख रहे हैं सभी जो फिगर है ये प्लेन फिगर है, क्योंकि इसको आप किसी भी प्लेन पे बना सकते हैं। आपका ए भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, और आपको पता है ये सब सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा? टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। शेप का मतलब कि किस तरीके का है। जैसे ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, लेकिन साइज उनका जरूरी नहीं है कि साइज क्या हो? सेम हो। हम अभी सिर्फ सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे हम कहें कि पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, जो आपने अपना फोटो बनवाया भाई देवे, मान लीजिए आपने कुछ इतना बड़ा बनवाया, रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में, एक छोटा सा और बनवा दीजिए और एक और छोटा बनवाइए। सब आप ही का फोटो है, किसी दूसरे का नहीं है।
आप क्या देख रहे हैं, ये भी आपका फोटो, ये भी आपका फोटो, ये भी आपका फोटो, सब आपका फोटो, और सबका जो शेप है सब सेम है, लेकिन साइज क्या है, इक्वल नहीं है। तो सब सिमिलर फिगर हो गए। क्या हो गए, ये हो गए आपके सिमिलर फिगर। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग ये दिखाते हैं कि सिमिलर फिगर क्या है। अभी हम कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम सिमिलर के बारे में कर रहे हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी आर सिमिलर। दिस मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिमिलर फिगर। नाउ हम सर्किल बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रेडियस का, उससे छोटे रेडियस का, उससे भी छोटे रेडियस का, और भी बड़े रेडियस का लेकर के सर्किल ऐसे बनाते हैं। ये लग नहीं रहा, मान लीजिए सभी फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है। बात समझ गए, देख रहे हैं ये जितने फिगर हैं ये सब आपस में सिमिलर है। ऊपर वाला फिगर आपस में सिमिलर है, ये सब सिमिलर है, मतलब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, सब सर्कल है। तो सभी कहेंगे जाएंगे क्या है, ये सेम, सबका शेप क्या है, सेम है। साइज डिफरेंट है, तो देयर इज नो नीड टू साइज आर सेम हियर, मतलब उसकी जरूरत नहीं है कि सबकी साइज इक्वल हो। तो आप एक देख रहे हैं ये सब सिमिलर फिगर हुए। भाई देखो, सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो, ये समझ में आना चाहिए। जैसे हम आपसे ये कहें कि आपने चीज देखा होगा, मैं कह दूं कि आपने अपना फोटो कुछ इस तरीके का बनवा दिया, ये पसंद नहीं था, ऐसे बनवा दो यार, कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा और डिजाइन में बन जाएगा, ऐसे बनवा दिए। एक और छोटा सा बनवा दिए ऐसे, एक बहुत छोटा सा बनवा दिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे, सॉरी यार ये बीच में नहीं, ऐसे देख रहे हैं। ये आप क्या देख रहे हो, सभी फिगर क्या है, ये सभी फिगर जितने दिए हैं, जितने ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, सब सिमिलर है। तो इन इजी लैंग्वेज यू कैन से हियर द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर इज हियर two symmetrical figure. First of all, what do you mean of symmetrical figure? All those figure which are you can represent on the plane very easily, जिसको आप प्लेन पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। Two symmetrical figure are said to be similar if they have same shape and different size. तो ये सभी सिमिलर फिगर हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि एक हमने सर्कल लिया, एक हमने ट्रायंगल लिया, और एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्या ये तीनों फिगर आपस में सिमिलर हैं? नो, these figure are not in similar, because here this is circle and this is triangle and this is quadrilateral में कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं है। तो आप सिमिलर फिगर, आप, मैं समझता हूं कि आप सिमिलर फिगर में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, ये तो सिमिलर फिगर था, और सिमिलर फिगर में आप ये देख सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं। जैसे हम कहें कि अगर हम ताजमहल की बात करें, मैं उस ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूं जो आगरा में है। जैसे आप जब किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हो, तो ज्यादा बहुत लोग ताजमहल गिफ्ट करते हैं। तो ताजमहल में आप क्या देखेंगे, भाई जो ज्यादा मनी स्पेंड कराता, थोड़ा बड़ा साइज का दे देता है ले जा करके, कोई छोटा साइज का, उससे छोटा साइज का, कोई बहुत छोटा ले जाके दे देता है। तो है तो सब ताजमहल ही, भले ही छोटे बड़े साइज के हैं, तो शेप तो सबका सेम है, साइज भले डिफरेंट है, तो वो सब आपस में सिमिलर है। बात समझ रहे हैं? क्या क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या सभी स्टूडेंट्स आपस में सिमिलर हैं? तो नहीं। क्यों सिमिलर नहीं होंगे? क्यों बताइए? इस वजह से सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी का सर बहुत बड़ा हो, किसी का सर थोड़ा छोटा हो, कान किसी का बड़ा, तो यहाँ भी ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर पूरी क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स, जैसे मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का पूरा कलेक्शन आपसे कहीं इकट्ठा कर लो, तो सब सिमिलर फिगर होंगे। भाई एक ही एनसीईआरटी की बुक सबकी चलती है, तो सब सेम है, तो सिमिलर हो गया। बात समझ आए? तो ये सिमिलर फिगर हो गया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि सिमिलर के बाद अगर हम कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं, देखिए सिमिलर फिगर रहा, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन की बात है। अभी जो मैं एकदम डिफरेंट दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस चीज को आप समझ जाइए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात कर रहे हैं। तो सेम डेफिनेशन वही है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यहां कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अब आप बताइए, एक हमने ट्रायंगल लिया, ये आपका, दूसरा ट्रायंगल सेम लेंथ का ही लीजिए, देखिए। फिर तीसरा ट्रायंगल आप क्या लेते हैं, ऐसे देखिए, सब सेम है, मतलब इसका शेप एंड साइज बोथ आर सेम। मतलब यहां पे क्या है, शेप एंड साइज बोथ आर सेम। अगर दोनों ऐसा है तो आप क्या कह देते हैं, उसी को कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं।
कहने का मतलब अगर एक को उठा के दूसरे पे अगर हम रखें ऐसे ऐसे करके तो सबको ओवरलैप कर ले जाएगा। सेम रेडियस का, मान लीजिए सेम रेडियस का हम बहुत सारा क्या बना दें, सर्कल बना दें। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये, छोटा बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं बना ऐसे, लेकिन मान ले रहे हैं तो लगभग आप देख रहे हैं तो सबका रेडियस अगर सेम है, ये भी रेडियस, जितनी जितनी रेडियस है सबका रेडियस सेम हो, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो आप क्या कहते हैं, कांग्रुएंट कहते हैं। तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, एंड टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम साइज बट नो नेसेसरी कि उनकी जो साइज हो वो क्या हो, इक्वल हो, बस शेप उनका सेम होना चाहिए। बात समझ गए। बहुत तरीके के आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमने आपने क्या कहा कि सेम साइज का ही हमने एक स्क्वायर ले लिया, तो आप देख रहे हैं सभी आपस में क्या है, सब देख रहे हैं क्या, कांग्रुएंट है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, याद रखिएगा कि एवरी कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में याद रखिएगा क्या कह रहा है कि एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। कोई भी ले लीजिए, सभी कांग्रुएंट फिगर आपस में सिमिलर होते हैं। भाई सबका शेप क्या है, सेम है, सबका शेप क्या है, सेम है, साइज से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने कहा था एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट आप आगे लिख सकते हैं बट एवरी सिमिलर फिगर्स आर नॉट कांग्रुएंट। बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखिएगा। मैंने कहा कि एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर आर नॉट कांग्रुएंट। बात समझ गए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा कि ऐसा भी होता है, मतलब कि सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं। भाई सब सिमिलर हैं आपस में, सब सिमिलर हैं, लेकिन सभी सिमिलर आपस में कांग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि अभी हमने कहा था एक बहुत बड़े साइज का एक छोटे साइज का लेकर के दोनों सेम शेप है, शेप दोनों का, लेकिन इनकी साइज अलग है। तो ये तो सिमिलर है, ये तो क्या है, ये सिमिलर है, दोनों आपस में सिमिलर है लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। देखिए एवरी सिमिलर फिगर आर नॉट कांग्रुएंट, सिमिलर तो है लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। यहां देखिए कांग्रुएंट है क्योंकि शेप एंड साइज दोनों सेम है, कांग्रुएंट है लेकिन ये सिमिलर भी है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द सिमिलर ट्रायंगल कि एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर आर नॉट कांग्रुएंट। बात समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं पूरा खाली कॉन्सेप्ट बता, अभी देखिए हम शुरुआत नहीं की है, मैं सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं कि आप कैसे किसी चीज को समझ सकते हैं। जब तक आप ये सारी चीजों को नहीं समझेंगे, आप कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, आप ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या है, प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और चीजों को पहले समझने की कोशिश करिए। आफ्टर दैट एवरी क्वेश्चन आर वेरी इजी फॉर यू, आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 6.2 है, जितने भी एक्सरसाइज दी हुई है। कब, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, आप शुरू हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको पहले सिमिलर फिगर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम सिमिलर ट्रायंगल नहीं चले हैं, मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली सिमिलर फिगर, नॉट अ सिमिलर ट्रायंगल। मैं सिमिलर फिगर के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं कि ना कि सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। और मैंने यहां आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन कांग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंट है, बस यही है, शेप तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, बट साइज उनकी क्या हो जाती है, डिफरेंट। अभी मैं बताता हूं कैसे, अगर आप थोड़ा बहुत जहां तक जानते हैं कैसे, उसको भी समझने की कोशिश करिए। देखो भाई, जैसे अब मैं आपसे ये कहूं, अभी देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, मैं दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं, और सिर्फ इस सिंबल को देख करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा फिगर सिमिलर है और कौन सा नहीं है। तो सो गाइस, इसको जरूर याद रखिएगा, जो लास्ट में मैंने नोट में लिखवाया था कि एवरी कांग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर आर नॉट कांग्रुएंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो
अब एक बात बताओ भाई, जैसे आप अभी पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल, हियर एबीसी इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड पीक्यूआर इज द सेकेंड सेकेंड ट्रायंगल। कैसे लिखते हो? लिखते हो कि ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर का साइन है, ऐसे कर दिया जाता है किसके? ट्रायंगल पीक्यूआर के। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये बना है ये ऐसे बना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शेप, क्या हुआ? शेप। इट इज रिप्रेजेंट ओनली शेप ऑफ द टू फिगर, टू ज्योमेट्रिकल फिगर। इनके शेप को दिखाता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे बना हुआ है ना, टेढ़ा सा दिख रहा है, ये शेप को दिखा रहा है। बात समझ गई यहां तक? अब देखो भाई, दोनों की साइज क्या है? साइज क्या है जल्दी बता दो। साइज क्या है? साइज डिफरेंट है, दिख रहा है, देख के ही पता चल रहा है। अब देखो, एक ट्रायंगल ये बनाया, बहुत ध्यान से समझो, दूसरा ट्रायंगल ये बनाया, लगभग क्या दोनों सेम है, मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मान लो यार जैसे एबीसी है और पीक्यूआर है, ये दोनों क्या है? इनके शेप और साइज दोनों इक्वल है। तो आप कांग्रुएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि ट्रायंगल एबीसी, और कांग्रुएंट का साइन ऐसे लगा के आए होगे क्लास 9th में, ट्रायंगल पीक्यूआर के। आप क्या देख रहे हो? देख रहे हो ये जो ऊपर साइन लगा, ये वाला, ये साइन सिंगल वाला, ये देख रहे हैं? ये किसको दिखा रहा है? ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है शेप को। शेप का मतलब कि दोनों ट्रायंगल फॉर्म में है। और जो ये इक्वल लगा, ये किसको दिखा रहा है? दिस इज साइज। इसी से, सिर्फ जो ऐसे बना हुआ है, इसी से आप कांग्रुएंसी की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। जो सिर्फ ये बना हुआ है, क्या? कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। बात समझ रहे हैं? दिस इज न्यू थिंग्स, एकदम नई चीज है आपके लिए। आप सिर्फ इसी से डिसाइड कर सकते हो कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, ऐसे हैं। और जो मैंने ये बनाया ना बेटा, ये देख रहे हो सिंगल ऐसे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करा? ओनली शेप को, कि ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है। बात समझ? अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा बात हम और कर लेते हैं। क्या चीज देखिएगा, अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि दोनों सिमिलर हैं इसी में, तो अब इसकी जरूरत तो नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात एक करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो आपको मालूम है कि देयर आर 6 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो होता है उसके पास टोटल 6 पार्ट होते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो देयर आर 6 पार्ट, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होता है ना। 3 एंगल बना रहा है, 3 साइड है, ऐसे, तो 6 पार्ट हुआ। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, और इसका यूज बहुत ज्यादा है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे, साइड्स की, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो बहुत समस्या है। देखो भाई, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, तो मैं आपसे बात करूं कि एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, इसमें कौन होगा? इसका मतलब P होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे अगर सिमिलर है तो। साइज पे नहीं जा रहा हूं, एंगल पे जा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज क्या है, अगर हम आपसे ये कहें जो एंगल B है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो इसका होगा एंगल Q, और एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्या चीज? R। ये तो एंगल तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। लेकिन साइज की, अगर हम साइड की बात करते हैं, इनके साइड्स, ये तो एंगल की बात थी, सॉरी यहाँ पे हम एंगल बता दिए। अब साइड्स पे आते हैं थोड़ा। ये हम एंगल के बारे में बात किए हैं अभी, कि एंगल के बारे में बता रहे हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। अगर हम साइड्स की बात करते हैं, कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये एंगल था, ये हमने एंगल की बात किया, अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात। मैं आपसे पूछूं कि AB का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? इसमें PQ होगा। मैं कहूं कि BC का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? QR होगा। और अगर AC का करेस्पॉन्डिंग साइड पूछूं कौन होगा? इसमें PR होगा। तो देख रहे हो क्या? AB का करेस्पॉन्डिंग साइड ये, BC का ये, AC का ये। तो सिमिलर ट्रायंगल में भी हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जब क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, उसमें जो हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे,
तो उसमें हमें इन सारी चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर लाइक दिस, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, so you can say here the corresponding angle and corresponding side of the both triangle, like the corresponding of angle A equals to not equal, A equals to 5, P इक्वल होगा B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R, एंगल तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन साइड की बात करें, AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR, AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR। ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो अभी आपने क्या देखा, मैंने सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में इतना कुछ बताया, इतना कॉन्सेप्ट बताया। अभी मैं एक्सरसाइज 6.1 इसका स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.2 है, जहां से आप बीपीटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, फिर कन्वर्स उसका पढ़ेंगे। वहां के बाद आपका जो रियल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होगा। अभी तो जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, वो सिर्फ आपका सिमिलर फिगर पे ही दिया हुआ है, और सिमिलर फिगर को समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी कंपलसरी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप क्लियर हो गए होंगे, इसमें अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कांग्रुएंसी का ये साइन होता है, मैंने कहा ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। भाई इक्वल का क्या मतलब होता है, साइज, साइज इक्वल होता है। अब अगर हम आपसे इसी में एक एग्जांपल पूछें कि क्लास 10th की जितनी भी क्लास में एनसीईआरटी की बुक है, क्या वो सभी सिमिलर है? यस, सभी सिमिलर है। क्या वो कांग्रुएंट भी है? यस, सभी कांग्रुएंट है, क्योंकि सबकी शेप एंड साइज दोनों बराबर है। तो देख रहे हैं कांग्रुएंट फिगर सिमिलर है, लेकिन सिमिलर फिगर कांग्रुएंट नहीं है। वहीं पे हम कहें एनसीईआरटी की बुक और मान लीजिए कोई और हिंदी की बुक या इंग्लिश की बुक ले लें, उसमें क्या है, तो आप क्या देखोगे, हालांकि दोनों तो एक ही तरीके का है, बहुत होगा तो कैसा होगा, क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा। क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है, थोड़ी सी मोटाई भी होती है तो क्यूबॉइडल फॉर्म में सिमिलर तो है, लेकिन साइज उनका इक्वल नहीं है, तो कांग्रुएंट नहीं हुआ। बात समझ गए? तो ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ओके, चलिए अब बच्चों एक काम करते हैं, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग को मैं एक चीज सबसे पहले याद दिला दूं कि जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो मेरे 2-3 इंस्ट्रक्शंस होते हैं आप लोग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, प्लस पेन और पेपर होना चाहिए, जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूं उसको नोट करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको करना क्या है कि आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने 5 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। कौन कौन से चैप्टर डिस्कशन किया वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हिच इज आल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सर्कल। 5 चैप्टर का आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे हमने पूरा डिटेल्स में बताया है, तो आप वहां से देखिएगा। लेकिन देखना कैसे है, नंबरिंग वाइज चलना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से चलना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। आप बात समझ गए होंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज जो आपका है 6.1, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई चीज छोड़ा नहीं जा रहा, पूरा इसको डिटेल्स में लेके चला जा रहा है। देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ आपको सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर, इन सब के बारे में बताया। अभी मैं पूरा डिटेल्स इस वजह से लेके जा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको कर भी सकते हैं। पहला करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन क्या करा फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ पहला पढ़ रहा हूं। इसमें कह रहा ऑल सर्कल्स, देखिए क्या दिया, कह रहा ऑल सर्कल्स, सर्कल्स की बात कर रहा है आर। यहां पे आपको फिल करना है, यहां पे दे दिया क्या चीज, कांग्रुएंट, कांग्रुएंट ऑब्लिक क्या, सिमिलर। अब अगर हम आपसे बात ये करें कि ऑल सर्कल आर कांग्रुएंट आर सिमिलर, तो बेटा यहाँ पे सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों बता दो, सिमिलर इस वजह से होगा क्योंकि आपको मालूम है, कह रहा कि ऑल सर्कल, अरे यार बहुत सर्कल बना दो, एक सर्कल हमने बनाया रेडियस 6 का लेकर के, तो इतना बड़ा बना।
एक सर्कल बनाया रेडियस 3 का लेके तो थोड़ा छोटा बन गया, एक और सर्कल बनाया रेडियस 1 का लेकर के तो इतना बड़ा बना। तो क्या ये बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। तो सिमिलर है, क्योंकि ये भी सर्कल है, ए भी सर्कल है, ए भी सर्कल है। देखो भाई, मैं हर एक क्वेश्चन का विथ रीजन और लॉजिकल तरीके से आपको आंसर बता रहा हूं, तो उस चीज को आप एकदम अवॉइड नहीं करिएगा, आप चीज को ध्यान से समझिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अगर मैंने ये कह दिया कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये मैंने कहा ये नहीं होगा, ये होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल सर्कल कह रहा यार बहुत सर्कल बना दो, और बड़ा रेडियस ले लो, आर ले लो, कितना R10 लेके बना दो तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। बात समझ गए? तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनेंगे और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का डेफिनेशन है उनकी शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा कि ऑल स्क्वायर आर, देखिए भाई ऑल स्क्वायर आर, ए भी आपका दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या दे दिया? सिमिलर दिया है पहले, और दूसरा दिया है क्या चीज? ऑब्लिक कॉन्ग्रुएंट। बता दो भाई क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट तो एकदम नहीं होगा, सिमिलर होगा। फिर आप कह रहा है कि ऑल स्क्वायर, ऑल स्क्वायर का मतलब आप स्क्वायर फॉर्म करो तो 5 सेंटीमीटर का साइड का लेके स्क्वायर बना दो, 6 सेंटीमीटर का लाके स्क्वायर बना दो। देखिए अगर स्क्वायर आप बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज का तो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे बीच में आपको बताते चलता हूँ साइड में, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखो क्या है, एक मैंने ये बना दिया स्क्वायर, एक और छोटे स्क्वायर बना दिया, एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना दिया, एक इतना बड़ा स्क्वायर बना दिया। देख रहे हो सब स्क्वायर है, थोड़ा स्क्वायर नहीं लग रहा था यार, रेक्टेंगल हो गया था, कोई बात नहीं, मान लो स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, सब स्क्वायर है। सिमिलर तो है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो सिमिलर हो गया। बेटा दूसरे में भी क्या हो गया? सिमिलर हो गया। गलतियां कहीं मत करना, चीजों को समझते हुए काम करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि ऑल, देखो भाई क्या कह रहा है कि ऑल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑल, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें। ट्रायंगल्स, क्या कह रहा है? ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आगे दे दिया है कि इसमें आइसोसेलेस, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, या इक्विलेटरल, बता दो भाई। आइसोसेलेस होगा मतलब सभी, कह रहा ऑल इक्विलेटरल, यहां पे क्या होगा? इक्विलेटरल। क्यों? क्योंकि जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखिए कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, एक ये बना, बात ये समझ रहे हैं? तो इसमें बोल रहा था, कह रहा था कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल एक ही तरीके का सब होगा। देखिए ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये साइड ये साइड ये साइड सब आपस में इक्वल, सभी साइड आपस में इक्वल, सभी साइड आपस में इक्वल। एक ट्रायंगल और बना दीजिए थोड़ा सा, ये भी सब आपस में इक्वल, एक ट्रायंगल और बना दिया, सभी साइड आपस में इक्वल। तो बेटा यहाँ इक्विलेटरल फिल कर लो। तो क्या करा? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ये नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल, इसमें नहीं होगा सिमिलर, इसमें ये नहीं होगा सिमिलर। 3 क्वेश्चन हमने बताया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फोर्थ, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा इसको रफ कर दे बेटा, उसके बाद बताते हैं। एक्सरसाइज 6.1 हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जो कि सिमिलर फिगर जो हम पढ़ के आए हैं सेम उसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ नई चीजें इसमें नहीं है। जो चीज आप देख रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। देखो भाई क्या कह रहा है इसमें, अभी जो हम बता रहे हैं वो देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टू पॉलीगॉन्स क्या कह रहा है? ऑफ द सेम नंबर, थोड़ा यार इसी वजह से हम बोलते हैं कि बुक आप रखिए, क्योंकि हमको जानते हैं क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिख दिया हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। पहला कह रहा है इसमें, ए कह रहा है कि देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर यस है
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कह रहे हैं बेटा इसमें, एंगल्स आर, और कह रहा एंड लगा के कह रहा है, अभी आप ऐसे कर दीजिएगा यहाँ पे आर, और दूसरा कह रहा कि एंड, सेकंड कह रहा दिस इज बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिएगा दोनों में, ये यहां कर लीजिएगा, आगे ऑप्शन दिया हुआ इसमें क्या होगा, इक्वल होगा, पहले इक्वल होगा, और क्या होगा दूसरे वाले में क्या होगा, प्रोपोर्शनल। साइड्स आर, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। इसमें ये हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं यार, ये कैसे होगा। दरअसल देखो भाई, ये कह रहा कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ क्या देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। थोड़ा मैं इसका मतलब बता दूं, एक्चुअली अभी मैं इसको आगे बताने वाला था जहां आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते, लेकिन अब ये आ गया तो मुझे थोड़ा एक बात और बताना पड़ेगा। देखो भाई, जैसे अगर ये एबीसी है ट्रायंगल और ये आपका पीक्यूआर है, तो एक चीज पता है कि ए भी पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब होता है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव मोर देन 3 साइड्स। जैसे ट्रायंगल की बात करो, क्वाड्रिलेटरल की बात करो, पेंटागन की, हेक्सागन, हेप्टागन, जितना गॉन होता है सब आपके सब पॉलीगन होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर जैसे पॉलीगन है और मैंने कहा कि ये ट्रायंगल एबीसी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो पहली बात ये होता है कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है ना, जो दूसरा वाला मैंने लिखा है कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि ए बी अपान पी क्यू वही होगा, ए बी अपान पी क्यू वही होगा जो बीसी अपान क्या होगा, क्यू आर होगा, और जो ए सी अपान क्या होगा, पी आर होगा। एक्चुअली ये है प्रोपोर्शनल। ये दरअसल डिफिनीशन होता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन क्या होता है, पहला corresponding angles are equal, this means angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R। एक तो ये होता है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ना बच्चे, वो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये अपान करोगे तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे दो बातें थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आता है तो आप इसको इस तरीके से कर ले जाइएगा कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ पहला देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ गए, पहले प्रोपोर्शनल नहीं करना, बाद में कर देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब बच्चे जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको आप समझिएगा। इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसमें सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। अभी जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका, सबसे पहले इसी एक्सरसाइज 6.1 का, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा कि गिव 2 डिफरेंट सॉरी स्टूडेंट्स, डिफरेंट, देखो भैया, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, क्या कह रहा है, पेयर्स ऑफ। पहला इसमें कह रहा है बच्चे, पहला कह रहा है कि सिमिलर फिगर, अभी देखो अपने आप बता सकते हो, और दूसरा जो कह रहा है ना भैया वो कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर। चलो भाई पहले 2 सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताओ और बाकी 2 क्या बता दो, नॉन सिमिलर फिगर का। तो यार पहले का जो सिमिलर फिगर बताना ना उसमें क्या कर लो भाई, देखो कह रहा है कि गिव द 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। पहले सिमिलर फिगर के बारे में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सिमिलर फिगर, तो आप पहला क्या लिख सकते हैं कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या चीज, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ
डिफरेंट लेंथ इन साइड। साइड की डिफरेंट लेंथ का हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, दोनों सिमिलर हो गया। और दूसरा एंड सेकंड अगर हम बोले तब क्या होगा, टू रेक्टेंगल, क्या ले रहे भैया यहां पे, टू रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। कैसे बाबू, अभी मैं बता देता हूं। देखो मैंने कहा कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, एक ये ले लो और एक ये, दोनों डिफरेंट लेंथ का। कैसे, मैं अगर इसको 5 सेंटीमीटर का ले लिया, इसको 2 सेंटीमीटर का ले लिया, तो आपको मालूम है दोनों सिमिलर है। दो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं, ये भी सिमिलर है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसमें हम मान लीजिए लेंथ इसका 10 ले रहे हैं, इसको 5 ले रहे हैं, इसको 6 से कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं, तब भी आप देख रहे हैं दोनों के लेंथ आपस में डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। तो पहला एग्जांपल वही करता कि दो सिमिलर फिगर के, तो टू इक्वल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल है, इसको मैं पूरा लिख दूं यार, इक्विलेटरल है भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ इन साइड एंड सेकेंड ऑफ टू रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेथ। पहला हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ भाई नॉन सिमिलर फिगर में क्या करोगे, तो उसके लिए देखो पहले ऊपर वाला रफ करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए कि दो फिगर ले लीजिए। देखिए पहला क्या ले लीजिए, इसमें एक ले रहे हैं क्या चीज, फर्स्ट इज रेक्टेंगल एंड सेकेंड इज पैरेललोग्राम। दोनों क्या है बताइए, एक रेक्टेंगल ले लिया, एक क्या ले लिया, मतलब टू पॉलीगन फिगर, वन इज रेक्टेंगल एंड अदर इज व्हाट, पैरेललोग्राम। भाई देखो क्या है, अगर लेंथ सपोज करो इनकी लेंथ इक्वल है, मान लेते हैं लेंथ इक्वल है, चलो मान लो 10 ये है, 10 लेंथ हो गया, 5 ये 5 ये, 10 ये है और 10 ये भी होगा, 5 ये होगा। क्या दोनों सिमिलर है, नहीं सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, आपको मालूम इसका एंगल इसके एंगल की इक्वल होना चाहिए था। ये 90 डिग्री है लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता, ये वाला एंगल देख रहे हैं इसके इक्वल होना चाहिए था और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होना चाहिए था। तो देख रहे हैं ऐसा कुछ है, इस वजह से आप दो इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब टू पॉलीगन फिगर, वन इज रेक्टेंगल एंड अदर इज व्हाट, पैरेललोग्राम इन सेम लेंथ एंड ब्रेथ बट एंगल आर नॉट सेम हियर, क्योंकि एंगल तो सेम ही नहीं होगा, पैरेललोग्राम है एक, तो आप ये कह सकते हो भैया। समझ गए। दूसरी चीज क्या है कि हम अब क्या कहें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं और एक स्केलेन ट्रायंगल ले लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक स्केलेन ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, विच हैव टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड आपस में इसमें डिफरेंट होता है। तो आप क्या देख रहे हो, ये नॉन सिमिलर फिगर है, ये आइसोसेलेस है और ये क्या है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, दुनिया भर के एग्जांपल है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये दो आप एग्जांपल लेकर के यहां बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बारे में देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इस वजह से जिससे आपको समझ में आ जाए बेटा और आप कोई गलतियां ना करें। इसके बाद जब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होगा ना, तो फिर वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत टाइम टेकन भी है। उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन अगर एक दिन बताएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं करेगा, बात समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर आर नॉट। तो भैया मैं तो सीधे कह रहा हूं कि ये सिमिलर नहीं है। कैसे, देखो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि देख लो कि क्या ये सिमिलर है, तो चेक कर लेते हैं। एक आपका है ऐसे, सिमिलर चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। एक ये फिगर है, दूसरा फिगर ये है, ये आपका है एस है, आर है, पी और क्यू है, ए बी सी एंड डी। लेंथ ले लो 1.5, दिस इज 1.5, 1.5 एंड 1.5, ये 3 सब दिया हुआ है। अब कह रहा है बताओ भाई ये सिमिलर है, आओ चेक करें। सबसे पहले सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों,
आप देख रहे हैं ये 90 फॉर्म कर रहा है, ये सब 90 बना रहा है, ये सब 90 बना रहा है, 90 बना रहा है। तो क्या एंगल P इक्वल टू एंगल A है? नो। एंगल Q इक्वल टू एंगल B है? नो। एंगल S इक्वल टू एंगल D है भी? बताइए, ये भी इक्वल नहीं है। एंगल R इक्वल टू एंगल C है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो कंडीशन हट गया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो इक्वल है क्या? SR अपान CD, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये, तो कितना आया ये 1.5 अपान कितना 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलो बड़ी अच्छी बात है। SP अपान AD निकालो, तो SP कितना है 1.5, ये 3, दिस इज आल्सो 1/2। अगर PQ अपान AB निकालते हो भाई तो 1.5 अपान 3, दिस इज आल्सो 1/2। अगर PQ अपान CB निकालते हो तो 1.5 अपान 3, दिस इज आल्सो 1/2। तो देख रहे हो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो आपस में इक्वल है, लेकिन इनके एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन है कि उनके करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना वो भी इक्वल होना चाहिए। रेशियो तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो सो यू कैन से हियर द गिवन फिगर आर नॉट इन सिमिलर बिकॉज दे हैव इक्वल इन करेस्पॉन्डिंग साइड बट दे हैव नॉट इक्वल इन करेस्पॉन्डिंग एंगल। किसी का एंगल आपस में इक्वल नहीं है बिकॉज दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल एंड हियर दिस इज द व्हाट रोम्बस। आई थिंक ये स्क्वायर फॉर्म है और ये क्या है रोम्बस है, दिस इज रोम्बस बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क भी होता है कि सभी साइड्स तो आपस में इक्वल होते हैं लेकिन इनके जो आपका स्क्वायर होता है उसके सभी साइड्स आपस में 90 होते हैं एंगल्स, और इसके एंगल्स 90 नहीं होते। इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होती। ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे। अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी, जैसे ये मान लो ये क्या है, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? बोथ आर सेम फिगर like this is equilateral triangle, this is also equilateral triangle, it has 4 sides, it has also 4 sides, but all sides are equal here, all sides are also equal, दोनों में सभी साइड्स इक्वल है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है जानते हैं? प्रॉब्लम ये है कि इसके सभी एंगल 90 होते हैं, इसके सभी एंगल 90 नहीं होते और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। किसके? स्क्वायर के, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो जाए, अगर किसी भी रोम्बस का डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? स्क्वायर। तो यही दोनों में फर्क होता है। बेटा एक्सरसाइज 6.1 मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। एक्सरसाइज 6.1 विथ कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने सिमिलर फिगर के साथ बताया। अब जो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 6.2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से बेसिकली आपका जो है थ्योरम्स की शुरुआत होती है। जो आप पढ़ोगे, जो पहला थ्योरम आपका वो क्या है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि थेल्स थ्योरम क्या है। अब यहीं से स्टार्ट होगा आपका असली जो क्लास होगी, तो पहले वीडियो में आप ये जरूर देखें। तो गैस आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और अगर आप ये पूरे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जो मैंने आज पूरा डिस्कशन किया, अगर आप पूरा डिटेल्स में जानते, अगर आपको पूरा डिटेल्स समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर मिस एकदम मत करिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज 6.2 है इसकी स्टार्टिंग से पहले, बिफोर द स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2 we have to study about the BPT or Thales theorem. BPT also known as Thales theorem. BPT is the full form, अब कल बताऊंगा, Basic Proportionality Theorem and converse of BPT. This is most important theorem of triangle. दोनों ही ट्रायंगल के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जब तक इसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। और जो मैं, अब एक चीज और है भाई, जैसे ट्रायंगल जब आप पढ़ते हो तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपको जो क्लास 9 की बेसिक चीजें वो सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जहां मैं जरूरत समझूंगा वहां बता दूंगा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चीजों को थोड़ा जानते हुए चलिए। तो चलिए आज की क्लास का एंड यहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और एक अलग एक्सरसाइज, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप कि आप चीजों को खूब अच्छे तरीके से समझे होंगे। गर्मी बहुत कम है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।